यू नो वन ऑफ दोज टाइम्स जब आपके पास इंट्रो में कुछ नहीं होता बोलने को, देन आपको समझ नहीं आता कि आप इंट्रो कैसे स्टार्ट करोगे, देन यही आपका इंट्रो बन जाता है। आज वही वाला दिन है। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। आज सुबह सुबह उठ के मेरे को ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं था कि ब्लड लाइन के ऊपर जो और भी ज्यादा सोना चढ़ जाएगा, बिकॉज NXT थी। Nobody was expecting anything कि ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ होगा, बट प्रो सोलो सिकोआ जस्ट won the goddamn title NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। कार्मेलो हैइस को, आर यू किडिंग मी? कार्मेलो हैइस जो कि ऑलरेडी इतने बैंगर मैचेस दे रखा है, अभी रिसेंट में रिकोशे को हराया था, टाइटल डिफेंड करी थी सक्सेसफुली, बट नाउ सोलो सिकोआ उस पर भारी पड़ गया। भारी तो पड़ना ही था भाई साहब, इतने सारे बंदे की जो गैंग थी उसका मेंटल प्रेशर आ गया बेचारे कार्मेलो हैइस पर, एंड ही वाज लाइक यार रोमन रेंस आके ठोक देगा, उससे अच्छा मैं पहले ही लूज कर देता हूँ। वेरी बैड फॉर कार्मेलो हैइस बट वेरी गुड फॉर ब्लड लाइन। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो स्मैकडाउन में जब आएंगे तो वो उस टाइटल के साथ आएंगे या नहीं, बिकॉज टेक्निकली तो आना चाहिए। टेक्निकली इसीलिए बोल रहा है बिकॉज ट्रिपल एच इज इन चार्ज। स्पीकिंग ऑफ दैट, ट्रिपल एच इज इन चार्ज। NXT बन चुकी है दोबारा से गोल्ड वाली, मतलब जो कलर की बकेट्स फेंक देती है और ऐसा लग रहा था कि ये होली फीचर्ड है या फिर ऑल एलीट रेसलिंग की डायनामाइट की जो है उसका कॉपी कर रखा है, वो अब चेंज हो चुका है। दोबारा से रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि शायद से उनका ये वाला जो स्टिंट था ये फेलियर साबित हुआ, या फिर वो नॉस्टैल्जिया पर्पस के रीजन से दोबारा से वापस जा रहे हैं। ब्लैक एंड गोल्ड था पहले, लेकिन इस बार व्हाइट एंड गोल्ड है। लोगो इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नॉट गोना लाई। मतलब ऐसा है कि NXT 2.0 का जो लोगो था उससे तो लाख गुना अच्छा लग रहा है। NXT 2.0 का सही में AEW डायनामाइट की ही कॉपी था वो, लेकिन अब जाके लग रहा है कि नहीं भाई, अब आप अपनी दोबारा से रूट्स में वापस जा रहे हो। एंड इफ दिस जस्ट मीन्स कि ये लोगो में ही चेंज नहीं है बल्कि लोगो में भी चेंज लाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज वी डेफिनेटली मिस दैट NXT एरा, जब ऐसा एरा हुआ करता था कि NXT के सुपरस्टार जब मेन रोस्टर में आते थे तो मेन रोस्टर की क्राउड चिल्ला उठती थी क्योंकि वो देखते थे NXT। मजबूर करो हमें देखने में NXT। बाय द वे सुबह सुबह मजबूर पता है किसने किया मेरे को? रोमन रेंस ने। अब रोमन रेंस का थंबनेल आया, मैं कह रहा यार व्हाट, लोगन, ओ शिट, लोगन पॉल के पॉडकास्ट में रोमन रेंस, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे लोगन पॉल जिस इवेंट में है या फिर बड़ा इवेंट है, कोई समर स्लैम उसके शहर के आसपास है, तो फिर वो वहाँ पे अपने पॉडकास्ट में WWE सुपरस्टार्स को बुला लेता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी रोमन रेंस देखने को मिला। नॉट गोना लाई, द पॉडकास्ट वाज गुड, बट मैं रेकमेंड करूंगा उन लोगों को देखने के लिए जिनको स्टोरी लाइन में ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ भैया रोमन रेंस बिहाइंड द सीन्स कैसा होगा, क्योंकि वो नाइस रोमन रेंस था। आई वॉज लुकिंग फॉर बैड एस रोमन रेंस। सही में मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट रोमन रेंस जो है लोगन पॉल को इतना पीट रहा होगा कि किसी ने सोची ना होगी। बट जो भी है, आई थिंक काफ़ी कूल इनसाइट्स भी देखने को मिले थे उस पॉडकास्ट के अंदर। जैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करी उन्होंने, तो भाई सब बता ही दिया कि ग्रेटेस्ट राइवल उनका रहा है, अल्फा मेल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज है। सो ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट शो, आप डेफिनेटली देख सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपको स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेमस, बिकॉज शेमस इज वन ऑफ दोज गाइज जो कि रिसेंटली मेरी लिस्ट में ऊपर चढ़ा है, बिकॉज जो मैच दिया गंतर के अगेंस्ट, तो उसे देखकर लग रहा है कि यार ये पुराना शेमस वापस आ रहा है। पुराना शेमस वापस आ रहा है, इसका कंफर्मेशन अब धीरे धीरे मिलना चालू हो गया, बिकॉज वो जो सोलो सिकोआ वाली टाइटल वाली बात है उसके रिप्लाई में शेमस ने पता है क्या लिखा ट्वीट करके, कि भाई साहब अब किसी को तो ब्लड लाइन का सफाया करना पड़ेगा। मैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल में बिजी ना होता तो मैं डेफिनेटली कर देता। भाई साहब एक काम करो, आप आ जाओ, क्योंकि अभी रोमन रेंस नहीं है, तो ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, ऊसोस, सैमी ज़ेन, सोलो सिकोआ, इनको आप सफाया कर सकते हो। और शेमस के पास तो पंटर भी है, उनके पास बुच है, उनके पास क्या नाम है उसका, जो भी है, वो तीसरा आदमी भी है, तो इनके साथ मिलके कुछ तो कर ही सकते हैं। एंड शेमस की टीम वर्सेस सैमी ज़ेन की टीम, आई थिंक ये राइवलरी इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली। कब तक बेचारे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस 5 इनका मैच देख सकते हैं हम? हाँ, कभी तो कुछ नई फ्रेश राइवलरी दो। एंड शेमस घुस रहे होंगे ब्लड लाइन की पिक्चर में, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। क्योंकि यार लास्ट टाइम जब हमने शेमस और रोमन को एक साथ देखा था बड़ा बैड टेस्ट आ गया था, क्योंकि शेमस का ही वो जो स्टूपिड लुक था और स्टूपिड कैरेक्टर था। बट नाउ दैट ही इज इन अ गुड कैरेक्टर, वी वांट नाउ शेमस वर्सेस रोमन। ट्वीट करके एक और चीज किसी ने बताई, JBL, जो कि JBL आपको पता होगा ना, वही वाला टोपी वाला, लंबी सी गाड़ी, आगे सींग लगा रखे। तो उसने ट्वीट करके क्या लिखा, हैप्पी कॉर्बिन का बर्थडे, यानी कि बेरन कॉर्बिन के बर्थडे पे WWE ने ये मांगा कि कॉर्बिन को तुम गिफ्ट में क्या देना चाहोगे। तो JBL ने ट्वीट करके क्या लिखा, अ मैनेजर।
एंड यू नो स्मैकडाउन में क्या हुआ था कि किस तरह से कॉर्बिन किसी की गाड़ी में बैठे थे, विच जस्ट बेसिकली कन्फर्म्स कि शायद से JBL एक मैनेजर की तरह बन के आ रहे हैं कॉर्बिन के। एंड ब्रो, मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो में कहा था, लेकिन बताया था आपको कि रोमन रेंस को लास्ट टाइम पिन करने वाला बंदा बेरन कॉर्बिन था, और अगर अब भी पिन करने वाला बंदा पहला बंदा कॉर्बिन ही बना तो शॉक मत होना। मे भी हमें JBL का जो वो टाइटल रेन था 2004-5 वाला, वो हमें कॉर्बिन में आता दिखाई दे सकता है, और भाई इंटरनेट फट के अलग हो जाएगा फॉर वेरी वियर्ड रीजंस। तो वो एग्रेशन मेरे को देखना है इंटरनेट की तरफ से अगर कॉर्बिन टाइटल जीतता है तो। बट ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, बिकॉज कम ऑन, दैट इज फ्रिकिंग रोमन रेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज आज एनिवर्सरी है, मतलब 1 साल पूरे हो चुके हैं बिगी को कैश इन किए हुए। ओ हो क्या दिन थे वो। ब्रीफकेस कैसे जीता? अरे हाँ, ब्रीफकेस जीता था। चैनल का नाम ऑल एलीट रेसलिंग इज बेस्ट कर दिया था मैंने। वो गोल्डन डेज तो हमेशा याद ही रहेंगे, बट आज ही का दिन था वो जब 1 साल पहले कैश इन किया था बिगी लैंगस्टन ने चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद तो उनका करियर मेरे को लगता है डाउन ही रहा। स्टार्टिंग के कुछ महीने तक ठीक, आई गेस WWE डे 1 तक सही था, लेकिन जो इंजरी हो गई उसके बाद जो मिस हुए, आई गेस I'm now missing Biggie. Come on, man. Just come back already. And finally, All Elite Wrestling Rampage and All Elite Wrestling Full Gear का एक जो पोस्टर था उसमें हमने क्या नोटिस किया कि जो CM Punk, Young Bucks एंड केनी ओमेगा थे, इनको रिप्लेस कर दिया विद डिफरेंट सुपरस्टार्स। MJF एंड टोनी स्टॉर्म ने आई गेस इनको रिप्लेस किया पोस्टर के अंदर, जो कि भाई खतरनाक है यार। इनका जो सिचुएशन है बैक स्टेज का, लाइक अभी भी कोई लिख रहा है ना कि ये वर्क है, ये सब है, इसको वर्क में ट्रांसफर कर देंगे। ये एबिलिटी अगर टोनी खान के पास है, ग्रेट, लेकिन ये अभी तक तो बिल्कुल भी वर्क नहीं है। दिस इज डेफिनेटली रियल एज आई डोंट नो, मे बी बिग बॉस। बिग बॉस इज डेफिनेटली अ ग्रेट एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है, बट इन दी एंड जो सिचुएशन हो रही होती है वो रियल ही होती है। आई नो काफ़ी हॉट टेक है, बिकॉज क्या प्रूव करूंगा मैं इसको मैं तो बिग बॉस में गया भी नहीं, तो क्या ही प्रूव कर सकता हूँ। बट आज जो भी है ऑल एलीट रेसलिंग का, तो मैं डेफिनेटली कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि दिस इज रियल। और उसको वर्क में अगर कन्वर्ट कर दिया टोनी खान ने, देन सैल्यूट लेते जाओ बड़ू। देन सैल्यूट लेते जाओ बिडू। कमेंट्स की तरफ भी ऑफ कोर्स बढ़ते हैं। पंकज सिंह ने लिखा कि फिन बैलर इज लिविंग हिज कूल बैड एस कॉलेज लाइफ इन WWE। आई रियली लव हिज स्टाइल। यू नो व्हाट, आई नेवर न्यू कि इस टाइप का कमेंट आ सकता है, बिकॉज फिन बैलर कॉलेज स्टाइल। एक मिनट, कॉलेज में आप क्या कर रहे हो भाई? ऐसी हरकतें कर रहे हो क्या कॉलेज में कि आप एक पंटर की गैंग बना रहे हो, फिर जाके किसी के बाप के बच्चे को परेशान कर रहे हो और उस बाप के बच्चे को अपनी गैंग में ले रहे हो? भाई ये कौन सा कॉलेज है? मुझे डर लग रहा है देखने में। बट हाँ, जो भी है, फिन बैलर का ये जो स्टाइल है, ये मेरे को भी धीरे धीरे पसंद आ रहा है। जिस तरह से मैं मैचेस देख रहा हूँ, अभी रिसेंट में जो मैच हुआ था फिन बैलर वर्सेज किसके बीच था, रिडल के बीच था मैच, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग। बट वही लोगों का, अगर उनको NXT वाली चीज़ नहीं मिलेगी तो उनको मजा नहीं आएगा। आई गेस फिन बैलर इज डूइंग हिज ग्रेट वर्क। अमरोज सिंह ने लिखा है, इमेजिन सेथ विन US टाइटल। वाओ, उस टाइटल की प्रेस्टीज वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स हो जाएगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हो चुकी है। बॉबी लैशली ने जितना काम किया है, हम क्रेडिट नहीं ले सकते बॉबी लैशली से कि अरे यार तूने तो कुछ किया ही नहीं। आई थिंक बॉबी लैशली इज डूइंग प्रिटी मच गुड जॉब, बट हे, I want to see Seth Rollins win the United States Championship, bro. And just imagine US टाइटल जीतने के बाद बंदा WWE चैंपियनशिप भी जीत रहा है। ओ, इधर भी देखो, इधर यूनिवर्सल चैंपियनशिप लगी हुई है। तो ये सेथ रॉलिंस अगर हमें देखने को मिल गया, तो 2 साल तक जितना भी हारा है ना सेथ रॉलिंस, सब माफ है। बस आप इतनी टाइटल्स लेके आप पहुंच जाओ। अब कैसे पहुंचोगे वो आपके ऊपर है। पहली बात तो नेक्स्ट वीक ही टाइटल जीत जाएंगे, वो भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, बिकॉज यहाँ से पता है दिक्कत क्या होगी, अगर सेथ रॉलिंस ने टाइटल जीत ली तो हमें लैशली वर्सेस गुंथर नहीं देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज में। शिट, ये बेकार है यार। बट रॉलिंस वर्सेस गुंथर इज ऑल्सो गुड, और रीमैच भी हो जाएगा क्योंकि रॉ 2019 में हमने देखा था इनके बीच मैच। बट आई गेस लैशली वर्सेस गुंथर ये भी चाहिए हमको। कमलेश ने लिखा कि रोमन रेंस इज WWE's गीगा चैड। यू नो व्हाट, जब मैंने ये गीगा चैड वाला मीम पहली बार देखा था, आई लिटरली थॉट कि ये रोमन रेंस पे बना है। मेरे को वो सही में रोमन रेंस ही लग रहा था यार। बट हाँ, अब मतलब रोमन रेंस का आई डोंट नो कि इस टाइप के अगर पोज निकाल दे तो डेफिनेटली वो गीगा चैड बन सकता है। और जिस तरह से हरकत है, बंदा गीगा चैड ही है। सरकार गेमिंग ने लिखा कि चेतन भाई तेरी वीडियो 4 साल से ज़्यादा से देख रहा हूँ, कभी नहीं लिया कमेंट। ये लो भाई, कमेंट ले लिया मैंने। और बताओ भाई, और क्या फरमाइश है आपकी, क्योंकि इस चैनल पर आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी होती है।
अब भाई ये मत लिखने लग जाता है सब कोई कमेंट्स में, भाई मैं अभी 4 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ, कहीं पता चले 15,000 कमेंट्स आ गए इसी पे। अब मैं कह रहा भाई 15,000 तो व्यूज ही नहीं आते थे, झूठ बोल रहे हो। लकी चौहान ने लिखा है कि भाई तेरे टॉप 10 वाले वीडियो में थ्योरी नहीं था, तो आपका तो लड़का था ना थ्योरी। देखो लिस्ट में नहीं था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम जानते हैं। बट जब लिस्ट की बात आती है तो थोड़ा बेटे को साइड में रखना पड़ता है। बेटा की वेट, लड़का बेटा, ओए बेटा बेटा कोई नहीं है मेरा, वो हम सेम एज के हैं, हम दोनों दोस्त है भाई साहब, एक ही स्कूल में पढ़े यार, ऐसे मत करो। डोंट वरी, मेरे को लगता है कि थ्योरी इस जिस राह पे निकले हैं ना, नेक्स्ट मंथ में पक्का वो मेरी रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर होने वाला है। नहीं, मेरे को लगता है कि वो मैचेस वैचेस सब कुछ कर करा के टॉप 10, इनफैक्ट ऐसा कर देगा वो कि आपको भी अपनी टॉप 10 में रखना पड़ेगा थ्योरी को। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।